नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अजय मांझू। हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमें जो खेल प्रशिक्षण के बारे में जो पढ़ रहे थे, जिसमें हमने उसके कई टॉपिक है जो पढ़ लिए। तो आज हमारा जो कल टॉपिक बचा था वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। कौन सा टॉपिक हमारा में रह गया था? तो सहनशीलता। क्या हो जाएगी? सहनशीलता के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हमने उसकी कई बातें पढ़ ली थी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ रहे हैं शक्ति सहनशीलता। सहनशीलता के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें से हमने कई सहनशीलता के बारे में पढ़ लिया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शक्ति सहनशीलता के बारे में, जो पढ़ने वाले हैं। शक्ति सहनशीलता। शक्ति सहनशीलता के बारे में जो पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या है? अधिकतम ताकत के साथ क्या हो जाएगी? अधिकतम ताकत के साथ ताकत के साथ अधिकतम है ताकत के साथ किसी गतिविधि, क्या जाएगी? ताकत के साथ किसी गतिविधि को लंबे और किसी गतिविधि को लंबे, किसी भी गतिविधि को लंबे समय तक बिना थकान के, लंबे समय तक बिना थकान के, बिना थकान के जो थकान के करना, बिना थकान के करना क्या हो जाएगी? अधिकतम ताकत के साथ किसी गतिविधि को है जो लंबे समय तक करना। अधिकतम ताकत का अधिक बल के साथ है जो किसी गतिविधि को है जो लंबे समय तक करना, और बिना थकान के करना, जो बिना थकान के जो कार्य करना। इसके बाद जैसे लगातार प्रशिक्षण करना, क्या चाहिए? जैसे लगातार प्रशिक्षण करना, जैसे लगातार प्रशिक्षण करना, क्या चाहिए? लगातार प्रशिक्षण या जो करना। इसके बाद में क्या पढ़ते हैं? इसके बाद क्या देखते हैं? इसके बाद देखते हैं तो सहनशीलता को विकसित है, सहनशीलता को विकसित करने वाली विधियां। सहनशीलता हो जाएगी तो सहनशीलता को विकसित करने वाली विधियां। सहनशीलता को विकसित करने वाली सहनशीलता को विकसित करने वाली विधियां कौन कौन सी होगी? तो देखते हैं। तो लगातार विधि क्या हो जाएगी? तो लगातार विधि, एक नंबर देखते हैं लगातार विधि। लगातार विधि हो जाएगी। दो नंबर क्या हो जाएगी? फार्टलेक विधि, क्या हो जाएगी? फार्टलेक विधि। फार्टलेक विधि। अंतराल, आगे एक और कौन सी हो जाएगी? अंतराल विधि। अंतराल विधि हो जाएगी। और कौन सी विधि हो जाएगी अंतराल विधि के अलावा? और कौन सी विधि हो जाएगी? तो और जो एल्टीट्यूड विधि, एल्टीट्यूड विधि,
एल्टीट्यूड विधि, एल्टीट्यूड है जो विधि हो जाएगी। इसके बाद में क्या देखते हैं, सहनशीलता को विकसित करने वाली विधियां और कौन कौन सी होती है, तो वो हमें देखते हैं। सहनशीलता को विकसित करने वाली विधियां क्या आ जाएगी, सहनशीलता को विकसित करने वाली विधियां। तो पहली विधि कौन सी, बेलास्टिक विधि, कौन सी हो जाएगी, बेलास्टिक विधि। पहली विधि होगी बेलास्टिक बेलास्टिक विधि। तो इसमें कहते हैं, तो लयबंद खिंचाव विधि भी कहा जाता है, इसे लयबंद खिंचाव विधि, लयबंद खिंचाव विधि। तो इसके अंदर क्या होता है, तो इस विधि में अपंगों, क्योंकि अपंगों, इस विधि में अपंगों, क्योंकि उपांगों हाथ पैर, क्योंकि उपांगों किसे कहते हैं, तो हाथ पैर, हाथ और पैर हो जाएंगे। और इसके बाद में क्या होगा, उपांगों को, उपांगों हाथ पैर को क्या है, लयात्मक लयात्मक रूप से, लयात्मक लयात्मक रूप से जो हिलाकर, या लयात्मक रूप से हिलाकर, धीरे धीरे हिलाकर लयात्मक रूप से क्या, जो धीरे धीरे जो खिंचाव किया जाता है, क्या धीरे धीरे जो जोड़ों का खिंचाव किया जाता है, किसका खिंचाव किया जाता है, तो जोड़ों का खिंचाव किया जाता है। या इसी अंगों हाथ पैर और लयात्मक रूप से जो हिलाकर, हाथ पैर को क्या हिलाकर धीरे धीरे जोड़ों का खिंचाव है जो किया जाता है यार। कई बार आपने देखा होगा, जो थेरेपी वगैरह में होते हैं, वो हाथ पैर के जो जोड़ दर्द होता है, तो उन्हें ऐसे खींच कर उसे सही करते हैं। तो क्या करते हैं, धीरे धीरे हिलाकर है जो जोड़ों का खिंचाव किया जाता है। तो इसके बाद में आगे क्या देते हैं, तो आगे देखते हैं ये लंबे चैन। तो ये सबसे पुरानी विधि है, ये सबसे पुरानी विधि है जो थेरेपी वगैरह आप देखते हैं, ये बहुत पुरानी विधि है। बहुत टाइम पहले भी ऐसे ही है, जो पहले डॉक्टर वगैरह तो होते नहीं थे, तो उसे खींच के या लाकड़ी जोड़ों को सही करते थे। तो क्या ये बहुत पुरानी विधि है, यह बहुत पुरानी विधि, पुरानी विधि है, क्या है, यह बहुत पुरानी विधि है। इसके बाद अगली विधि पढ़ते हैं, अगली विधि देखते हैं कौन सी होती है। तो अगली विधि हम देखते हैं, बेलास्टिक विधि के बाद में कौन सी आएगी, तो मंद खिंचाव विधि। क्या हो जाएगी, मंद खिंचाव विधि। मंद खिंचाव विधि, तो इसके अंदर क्या होता है, इस विधि में जोड़ों, क्या है, इस विधि में जोड़ों
क्या हो जाएगी, इस विधि में जोड़ों के खिंचाव, जोड़ों में जो खिंचाव होता है क्या, उस इस विधि में जोड़ों में खिंचाव को धीरे धीरे, इस विधि में जोड़ों में खिंचाव धीरे धीरे, क्या है, इस विधि में खिंचाव है जोड़ों में जो धीरे धीरे अधिकतम सीमा एक से जाकर अधिकतम सीमा एक से जाकर क्या है, अधिकतम सीमा एक से जाकर 3-3 सेकंड क्या हो जाती, 3-3 सेकंड, 3-3 सेकंड या 3-3 सेकंड होल्ड किया जाता है। क्या 3-3 सेकंड है जो होल्ड किया जाता है, 3 सेकंड होल्ड किया जाता है। फिर क्या हो जाएगा, तो फिर किया गया, क्या फिर किया जाता है, फिर पुनः होल्ड किया जाता है, फिर जो आगे क्या देखते हैं, तो इसमें फिर पुनः सामान्य क्या जी, फिर जो सामान्य स्थिति में लाया जाता है, फिर क्या है, सामान्य स्थिति में जो लाया जाता है, फिर सामान्य स्थिति में लाया जाता है। क्या है, इस विधि में जोड़ों को में खिंचाव जो धीरे धीरे अधिकतम सीमा तक है जो से जाकर 3-3 सेकंड होल्ड किया जाता है, अधिकतम सीमा तक जाएगा दर्द, फिर उसे 3 सेकंड के लिए होल्ड किया जाएगा, फिर सामान्य स्थिति में जो लाया जाता है। यानी कोई भी जोड़ वगैरह आपसे करवाएंगे तो विधि में जो जोड़ों के खिंचाव को धीरे धीरे अधिकतम सीमा तक लेके जाएगा, वो जोड़ को धीरे धीरे ना अधिक सीमा तक लेके जाएगा दर्द को, फिर वो 3 सेकंड तक वहां पर होल्ड करेगा, और फिर जो सामान्य स्थिति में लाया जाता है, फिर वो आपको सामान्य स्थिति में जो लेकर आएगा। इसके बाद देखते हैं यह पैसिव क्या जाएगी, तो यह पैसिव लचीलापन को क्या है, पैसिव लचीलापन को विकसित करने का तरीका है, पैसिव लचीलापन को विकसित करने का तरीका है, विकसित करने का तरीका है। क्या है, फिर पैसिव लचीलापन को जो विकसित करेगा, आगे इसको विकसित करने का जो तरीका माना जाता है। इसके बाद में इसे होल्ड मेथड भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, होल्ड मेथड भी कहते हैं। आपने ऊपर पढ़ा हुआ 3 सेकंड के बीच में जो होल्ड किया जाता है, तो इसलिए इसे होल्ड मेथड भी है जो कहा जाता है, इसे होल्ड मेथड भी कहा जाता है। क्या इसे होल्ड मेथड भी है जो कहा जाता है। इसके बाद आगे क्या देखते हैं, तो गतिशील या सहनशीलता क्या होगी, गतिशील या डायनेमिक खिंचाव विधि या सहनशीलता के बारे में जो अगली विधि पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ते हैं, अगली विधि कौन सी होगी, 3 नंबर विधि में पढ़ेंगे गतिशील या डायनेमिक या फिर खिंचाव विधि। गतिशील डायनेमिक या फिर खिंचाव विधि, गतिशील डायनेमिक या फिर खिंचाव विधि। तो इसके अंदर क्या है, गति की अवस्था में क्या है, इसमें होगा गति की अवस्था में
गति की अवस्था में जोड़ों में खिंचाव, गति की अवस्था में जोड़ों में खिंचाव खिंचाव जैसे दौड़ के दौरान, उदाहरण के लिए जैसे दौड़ के दौरान है तो स्प्रिंट लेना, दौड़ के दौरान लंबे स्प्रिंट लेना। और जैसे दौड़ के दौरान लेना, ये गति की अवस्था में जोड़ों में खिंचाव जैसे दौड़ के लंबे स्प्रिंट लेना, तो लंबे लंबे सांस लेने, लंबे लंबे स्टेप रखना। इसके बाद में क्या होगा, तो इसमें जिम्नास्टिक व फ्लोर एक्सरसाइजर का खिंचाव, इसमें जिम्नास्टिक फ्लोर एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज है जो करेगी खिंचाव का जो अभ्यास करना, एक्सरसाइज का अभ्यास, खिंचाव का अभ्यास करना। तो इसके बाद में आगे क्या देखते हैं, तो आगे देखते हैं पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच विधि। क्या है पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच विधि, पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच विधि। तो इसमें क्या, यह लचीलेपन के क्या है, यह लचीलापन के विकास क्या जाएगी, यह लचीलापन के विकास की सर्वोत्तम, लचीलापन की सर्वोत्तम विकास के, लचीलेपन के विकास की सर्वोत्तम क्या जाएगी, विकास की क्या देगी, तो यह सर्वोत्तम आधुनिक विधि है, सर्वोत्तम आधुनिक विधि है। सर्वोत्तम आधुनिक विधि है। तो इसके बाद में आगे क्या देखते हैं, तो आगे देखते हैं इसमें इस विधि में क्या जाएगी, इस विधि में और सर्वोत्तम मांसपेशियों द्वारा क्या होता है, कितने सेकंड होता है, वो वगैरह में देखते हैं। क्या हो जाएगी, तो इस विधि में जो सर्वोत्तम मांसपेशी द्वारा, सर्वोत्तम सर्वोत्तम मांसपेशी द्वारा 6-7 सेकंड के लिए क्या हो जाएगी, 6-7 सेकंड के लिए 6-7 सेकंड के लिए जो गतिहीन संकुचन, गतिहीन संकुचन की संकुचन क्रिया है, जो संकुचन क्रिया की जाती है 6 सेकंड के लिए संकुचन क्रिया की जाती है। और इसके बाद में क्या देखते हैं, इसके पश्चात जोड़
इसके पश्चात तो जोड़ को अधिप्रिय सीमा, अधिप्रिय सीमा, जोड़ को सीमा, जोड़ को क्या अधिप्रिय सीमा स्ट्रेच किया जाता है, स्ट्रेच है जो किया जाता है। क्या अधिप्रिय अधिप्रिय सीमा को जो स्ट्रेच किया जाता है 8-10 सेकंड, फिर 8-10 सेकंड तक, फिर 8-10 सेकंड, फिर 8-10 सेकंड तक जोड़ को, 8-10 सेकंड के लिए जोड़ को अधिप्रिय अधिप्रिय के लिए अधिप्रिय जोड़ को क्या अधिप्रिय जो सीमा तक रोका जाता है, अधिप्रिय सीमा तक रोका जाता है, प्रिय सीमा तक रोका जाता है। क्या फिर 8-10 सेकंड के अधिप्रिय सीमा तक रोका जाता है। इसके पश्चात दोनों का अधिप्रिय सीमा स्टेज जो किया जाता है। इसके बाद में बोलते हैं सहनशीलता का महत्व। क्या देखते हैं सहनशीलता का महत्व क्या है, वो हम देखते हैं। कोई भी चीज हम पढ़ते हैं करते हैं उसका महत्व जरूर होता है, तो अब हम सहनशीलता का महत्व देखते हैं। सहनशीलता का महत्व, तो सहनशीलता का महत्व क्या है, तो सहनशीलता स्वास्थ्य में, सबसे पहले देखिए स्वास्थ्य में क्या है जो महत्व है इसका, पहले देखिए स्वास्थ्य में, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें शरीर के अंगों की सामान्य दक्षता, शरीर के अंगों की दक्षता, शरीर के अंगों की क्या जाएगी, तो सामान्य दक्षता बढ़ती है, सामान्य अंगों की क्या दक्षता है जो बढ़ती है तथा दक्षता, तो दक्षता तो बढ़ेगी तथा रोग प्रति है जो रोधक क्षमता मजबूत होती है, तथा रोग प्रतिरोध क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो मजबूत है जो करती है, मजबूत है मजबूत करती है। तो एक हमने महत्व पढ़ लिया क्या, स्वास्थ्य में, स्वास्थ्य में इसका क्या महत्व है, शरीर के अंगों की सामान्य दक्षता बढ़ती है तथा रोग प्रतिरोध क्षमता का जो मजबूत करती है। इसके बाद हम देखते हैं खेलों में क्या सहनशीलता होती है। खेलों की बात करें, खेलों में क्या महत्व है, तो खेलों में महत्व है तो सहनशीलता की गायक कार्यों, सहनशीलता की गायक कार्यों सहनशीलता की गायक कार्यों की अधिक प्रिय स्पीड तथा करती है, गायक कार्यों की अधिक स्पीड करती है, क्या अधिक प्रिय है जो स्पीड है जो करती है, अधिक प्रिय अधिक प्रेम अधिक प्रेम यहाँ पे आप कैसे अधिक प्रेम स्पीड भी यहाँ पर करती है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, तो फिर करती है, आगे देखते हैं
क्या हो जाएगी, किसी भी तकनीक का निष्पादन, किसी भी तकनीक का निष्पादन किसी भी तकनीक का निष्पादन बिना सहनशीलता के, बिना सहनशीलता के, बिना बिना किसी सहनशीलता के जो असंभव है, बिना किसी सहनशीलता के असंभव, बिना किसी सहनशीलता के जो असंभव है। सभी, आगे देखते हैं, सभी गायक तत्वों, सभी गायक तत्वों में से सहनशीलता, सभी गायक तत्वों में से सहनशीलता, सभी गायक तत्वों में से सहनशीलता ही एकमात्र है, सहनशीलता ही एकमात्र है, ताही सहनशीलता क्या है, एकमात्र है जिसका अध्ययन खेल मनोविज्ञान में किया जाता है, जिसका अध्ययन खेल मनोविज्ञान में जो किया जाता है, किसमें किया जाता है, जिसका अध्ययन खेल मनोविज्ञान में जो मनोवैज्ञानिक ने किया या किया जाता है, मात्र है जिसका अध्ययन खेल मनोविज्ञान ने क्या है, सभी गायक तत्वों में से सहनशीलता ही एकमात्र है जिसका अध्ययन है जो खेल मनोविज्ञानिक ने किया है। तो इसी के साथ हमारी जो सहनशीलता की क्लास चल रही है वो हमारी आज यहाँ पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।